ओम श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा 21वां टॉपिक दुख कर जगत को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न है भगवान कि जीव को संसार में विशेष करके दुख ही दुख होता है, तो जीवों को दुख देने के लिए ऐसी दुनिया ईश्वर ने क्यों रची। तो स्वामी जी ने बता दिया कि भाई ये दुख ही दुख जो संसार में होता है ऐसा नहीं है, और जो जीव सृष्टि है उसी में दुख है, ईश्वर सृष्टि में कोई दुख नहीं है। और ये संसार में जो ये समझते हैं कि दुख ही दुख है, तो बोल रहे हैं कि ये भी तभी तक है जब तक उन्हें सुख का भान नहीं होता, और जब उन्हें सुख का भान हो जाता है तो सारे दुख जो हैं वो भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि सुख ही सुख है। और इससे यह सिद्ध होता है संसारी कोई भी मनुष्य संसार में दुख ही दुख है ऐसा नहीं मानता। और आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि ऐसा मानने वाला कोई जिज्ञासु होता है, वह संसार क्या है, कहाँ है, दुख देने वाला कैसा होता है, इन सब बातों को ठीक ठीक समझना चाहता है जिज्ञासु। जब वह संसार का स्वरूप जान जाता है तब वह बाहर से संसार को दुख रूप नहीं देखता। जो तुझे संसार बुरा मालूम होता हो और उसमें दोष दृष्टि हुई हो, तो आत्म प्राप्ति के लिए सत्संग और शास्त्र श्रवण कर। और यदि ईश्वर को दोष देने के लिए ही दोष दृष्टि हुई हो तो ईश्वर को दोष दिया कर। ऐसा करने से तेरे दोष तेरी तरफ ही लौट कर आवेंगे। स्वामी जी ने यहाँ पे बताया कि जब वह संसार का स्वरूप जान जाता है तब वह बाहर से संसार को दुख रूप नहीं देखता। जो तुझे संसार बुरा मालूम होता हो और उसमें दोष दृष्टि हुई हो संसार में, तो आत्म प्राप्ति के लिए सत्संग और शास्त्र श्रवण कर। और यदि ईश्वर को दोष देने के लिए ही दोष दृष्टि हुई हो तो ईश्वर को दोष दिया कर। ऐसा करने से तेरे दोष तेरी तरफ ही लौट कर आवेंगे, क्योंकि ईश्वर दर्पण के समान निर्मल और अग्राहक है। विचार करके देखा जाए तो जीव ही अपने संसार का आप बनाने वाला है, फिर भी तुझ सरीखे दोष ईश्वर को ही देते हैं। अपने आप ही रचता है सारा संसार जीव। और स्वामी जी कह रहे हैं कि फिर जो है दोष जो वो ईश्वर को ही देते हैं। जीव भाव वाला कोई मनुष्य भी अपना दोष मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रत्येक अपने दोष को कोई ना कोई निमित्त दिखलाकर दूसरे के सिर डालता है। संसार और संसार के पदार्थों की कामना से उन्हें बारंबार दुख का अनुभव करना पड़ता है। इस दुख का कारण मैं ही हूँ ऐसा वह नहीं मानता। तब दोष दे किसको? जब दूसरे को दोष नहीं दे सकते तब ईश्वर के सिर पटकते हैं, क्योंकि दोष देने वाले को ईश्वर प्रत्यक्ष में उत्तर नहीं देता। जो ईश्वर को दोष नहीं देते हैं वे अपने को ही दोष देते हैं। कोई ईश्वर उनसे भिन्न नहीं है। वास्तविक में ना तो संसार है और ना उसको ईश्वर ने बनाया है। वास्तविक में यह बात ज्ञान लक्ष्य सिवाय मनुष्यों को समझ में आना कठिन है। संसार का बनाने वाला और बनने वाला यह सब अज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं है। बता दिया स्वामी जी ने कि ये संसार वास्तव में कुछ भी नहीं है और ना ईश्वर ने इसे बनाया है। यह बात जो वो ज्ञान लक्ष्य सिवाय
मनुष्यों की समझ में आना कठिन है। संसार, संसार का बनाने वाला और बनने वाला, यह सब अज्ञान के सिवाय और कुछ नहीं है। बालक बुद्धि के हृदय में संसार सत्य है तो उसको बनाने वाला ईश्वर भी सत्य है और जीव भी सत्य ही है। वस्तु रूप क्या है, यह बात ज्ञानी ही समझ सकते हैं, यह बात ज्ञानी ही समझते हैं। संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं, ऐसा सर्वोत्कृष्ट वाक्य अज्ञानियों की बुद्धि में नहीं ठहरता। इसलिए ही संसार अनिवर्चनीय है। इस प्रकार वेदांत की प्रक्रिया है। भाव कहो, अज्ञान कहो, माया कहो, प्रकृति कहो, ये सब एक ही वस्तु के पर्यायवाची नाम हैं। तो आगे बता रहे हैं कि भाव से जीव है, जीव भाव अति न्यून अलंबन माया अलंबन वाला होने से जीव अल्पज्ञ है। इस व्यक्ति भाव के माप से समष्टि जो उच्च और सर्वज्ञ है वह ईश्वर है। व्यक्ति भाव के माप से समष्टि जो उच्च और सर्वज्ञ है वह ईश्वर है। इस प्रकार जीव को छोड़कर ईश्वर कोई भिन्न न हुआ। भिन्न न होने से वह जीवों के लिए दुख कर संसार नहीं बनाता। अपना सुख नहीं, अपना मुख खराब होने से, दर्पण में खराब दिखने से जैसे दर्पण को दोष दिया जाए, इसी प्रकार ईश्वर को दोष देना है कि मुँह तो अपना खराब है और दोष दे रहे हैं दर्पण को। तो स्वामी जी बोल रहे हैं कि इसी प्रकार ईश्वर को दोष देना जो है, ईश्वर भाव ही, इसी प्रकार ईश्वर को दोष देना है। ईश्वर भाव ही ईश्वर है। यदि भाव छोड़कर ईश्वर कोई स्वतंत्र पदार्थ होता और सर्वशक्तिमान अधिक वास्तविक गुणों वाला होता, इच्छा अनुसार जीवों को सुख दुख देता और बिना किसी कारण ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति भी करा देता, तो शास्त्र में पुण्य, शुभ कर्म, अंतःकरण की निर्मलता, श्रद्धा, शोक का निवारण आदि का जो उपदेश दिया गया है वह व्यर्थ हो जाता। तब तो प्रत्येक मनुष्य यह कह सकता, मेरी कोई सत्ता नहीं है, मैं ईश्वर का एक खिलौना हूँ, वह अपनी इच्छा अनुसार चाहे मुझे सुख दे अथवा दुख दे, मैं पुरुषार्थ में परतंत्र हूँ। परतंत्र होने से मैं कुछ प्रयत्न नहीं कर सकता। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शास्त्र और शास्त्र का उपदेश झूठा है। फिर वो ये कहता है, स्वामी जी कह रहे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, शास्त्र करने को उपदेश देता है इसलिए झूठा है। अज्ञान भाव में इस प्रकार कहना नीच गति को प्राप्त करने वाला है। तो आगे बता रहे हैं कि जीव का समष्टि भाव ईश्वर है। जीव का समष्टि भाव ईश्वर है। मैं कुछ नहीं हूँ, ईश्वर सब कुछ है। व्यक्ति की कठपुतलियाँ उससे नाचती हैं। ऐसी अनन्य भक्ति वाला अपने व्यक्ति की भाव को समष्टि में लय कर देता है। भक्त की ऐसी भावना सार्थक है, क्योंकि वस्तु एक है। अज्ञान से अनेकता का भ्रम है। व्यक्ति भाव छोड़कर समष्टि के शुद्ध चैतन्य में लक्ष्य पहुंचाता हुआ समष्टि भाव को बांध करके ही अहम ब्रह्मास्मि कह सकता है। व्यक्ति भाव छोड़कर समष्टि के शुद्ध चैतन्य में लक्ष्य पहुंचाता हुआ समष्टि भाव को बांध करके ही अहम ब्रह्मास्मि कह सकता है। इस प्रकार सब कुछ ईश्वर ही है, ऐसी भावना से अपने पृथक अहम भाव को तोड़कर कहे तो ठीक ही है, परंतु अज्ञानियों को सब विकारों सहित पृथक अहम भाव रहने पर भी ऐसा कहना अयुक्त है। जो ऐसा करता है अपने को धोखा देता है। भक्तों के सामने प्रकट होकर ईश्वर का दर्शन, संभाषण और क्रिया आदि अनेक चरित्र सुनने में आते हैं। यह किस प्रकार बन सकता है? यदि ऐसी कोई शंका करे तो सुन,
जो कुछ हो गया है, होता है और होगा, सब जीवों में रहने वाला उच्च भाव ईश्वर रूप से प्रकट होकर सब चेष्टाएं करता दिखाई देता है। जिसको ईश्वर के जिस भाव की मान्यता है उसके सामने उसी रूप से ईश्वर प्रकट होता है और उसी का भाव रूप होने से उसी को दिखता है, दूसरे को नहीं दिखता। जो एक ही प्रकार के भाव एक ही समय स्थान में विशेष जीवों के हो तो सबको उसका प्रत्यक्ष होना संभावित है। व्यष्टि भाव से समझा हुआ समष्टि शुद्ध भाव को शुद्ध भाव ही ईश्वर है। व्यष्टि भाव से समझा हुआ समष्टि शुद्ध भाव ही ईश्वर है। तो भगवान इससे आगे जो है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।